हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एड्स सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट शॉपिंग एड्स, जिनको माइक्रोसॉफ्ट एड्स के रिस्पेक्ट में हम लोग कैटलॉग एड्स भी बोलते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग कैटलॉग एड्स को सेटअप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू, और क्या क्या प्रोसेसेस होती है उसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। गाइस देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अगर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और आप क्रिएट कैंपेन के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास ऑप्शन होता है सेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर कैटलॉग। तो इस वाले कैंपेन की हम लोग बात करें कि अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को जो कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर हैं उसको सेल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलॉग, किस तरीके से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एड्स में सारी चीजें सेटअप करके कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए हमें कुछ चीजों को पहले से सेटअप करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग गूगल एड्स के अंदर सारी चीजों को सेटअप करते थे बिफोर रनिंग शॉपिंग कैंपेन। अब गाइस, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं। अगर आप पीपीसी में इंटरेस्ट रखते हैं, पेपर क्लिक वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं और उसमें चीज़ों को सीखना चाहते हैं और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं किस तरीके से आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एड्स रन कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले गूगल एड्स को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करें। मतलब अगर आपने गूगल एड को समझ लिया बहुत डिटेल में तो आपको बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसको समझने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एड्स का ही प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। क्योंकि गूगल एड्स के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आपने उन सारी चीज़ों को समझ लिया तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो मैं आपको भी रिकमेंड यही करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एड्स समझने से पहले आप गूगल एड्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं और वो समझ में आ गई तो यहां पर सारी चीजें आप बड़ी आसानी से जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर हमें कैटलॉग एड्स को रन करना है तो जिस तरीके से हम लोग हमारे गूगल एड्स में शॉपिंग एड्स रन करते हैं, शॉपिंग कैंपेन्स रन करते हैं, उसके लिए हमें कुछ चीजें सेटअप करनी पड़ती थी। गूगल मर्चेंट सेंटर क्रिएट करना पड़ता था, फीड वगैरह का कॉन्सेप्ट था, फीड ऑप्टिमाइज करनी पड़ती थी, फीड अपलोड करनी पड़ती थी मर्चेंट सेंटर में, फिर देखना पड़ता था कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए, और उसके बाद हम लोग शॉपिंग कैंपेन्स रन कर पाते थे। सेम चीज यहां पर भी है। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो मर्चेंट सेंटर है उसको सेटअप करना पड़ेगा, मतलब मर्चेंट सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ फीड, जो भी सपोर्टेड फॉर्मेट होता है फीड का, वो फीड के फॉर्म में आप उसको क्रिएट करेंगे। जो भी आपके प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है या फीड क्रिएट करेंगे उस फीड को आप अपलोड करेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट का मर्चेंट सेंटर है उसके अंदर, और उसके बाद वहां पर आप देखेंगे कि मेरे फीड में कोई इशू तो नहीं, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स अपलोड हुए उसमें कोई इशू तो नहीं है। अगर इशू है तो उसको आप रिजॉल्व करेंगे, वहां पर आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को एक्टिव मोड के अंदर लेकर आएंगे ताकि आप उनके ऊपर जो एड्स हैं वो रन कर सके। उसके बाद आपके एड्स कुछ इस तरीके से जो है बिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ बाइक एप्स, ठीक है, अगर मैं बाइक एप्स यहाँ पर टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो इस टाइप से आपको ये शॉपिंग एड्स जो है वो दिखाई देंगे, जो कि आप कैटलॉग एड्स के फॉर्म में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एड्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप रन करेंगे। तो इस एक एक करके हम लोग प्रोसेसेस को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को हमारा मर्चेंट सेंटर क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर मर्चेंट सेंटर का आपको ऑप्शन दिख रहा है। आप मर्चेंट सेंटर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट स्टोर कर दें। हो सकता है आपने पहले से यहाँ पर मर्चेंट सेंटर बनाया हो तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने पहले भी कोई मर्चेंट सेंटर बनाया हुआ। अगर नहीं बनाया है तो फिर आप सिंपली जाएं यहाँ पर और क्रिएट स्टोर के ऊपर क्लिक कर दें। तो मैं स्टोर का नेम रख देता हूँ जैसे यहाँ पर, और स्टोर का नेम आप अपनी वेबसाइट के बेसिस पर भी रख सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पर मान के चलूँ कि ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी एक डमी वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ उमर तस्कीर स्टोर, राइट। एंड यहां पर डोमेन वैलिडेशन के लिए आप देख सकते हो इट इज वैलिडेटेड वाया यूईटी टैग, राइट। तो गाइस, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यूईटी टैग हमारी इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा यूईटी टैग बिल्कुल गूगल के रीमार्केटिंग टैग की तरीके से होता है। तो यूईटी टैग को हम लोगों ने हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो माइक्रोसॉफ्ट एड्स है और हमारी वेबसाइट है उसके बीच में कनेक्शन बन चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डोमेन वैलिडेशन आप देख रहे हो इसमें आप डेस्टिनेशन यूआरएल देख सकते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिख रहा है। गाइस, अगर ये पहली बार आप सेटअप कर रहे होते उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर वैलिडेटेड विया यूईटी टैग नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आपसे वो बोलता कि आप वैलिडेशन करो, डोमेन वैलिडेशन करो विद द हेल्प ऑफ यूईटी टैग। तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ पर टूल्स में जाना पड़ता और यहाँ पर जो यूईटी टैग आप देख रहे हो यहाँ पर यूईटी टैग क्रिएट करना पड़ता आपको, राइट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, राइट, लेट्स कम ओवर हियर, तो यहाँ पर हमें यूईटी टैग जो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये एक्टिव है, तो इसकी वजह से इंटीग्रेशन ऑलरेडी है, वरना आपको यहाँ पर यूईटी टैग को क्रिएट करना पड़ता और आपको अपनी वेबसाइट पे वो टैग जो है वो लगाना पड़ता। बट हमने वो काम ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है,
तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेस्टिनेशन यूआरएल में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि ये जो हमारी वेबसाइट है ये किस टाइप की जो प्रोडक्ट्स है उनको सेल करती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ V8 उमर तस्कीर स्टोर सेल प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू फैशन एंड एसेसरीज, तो हमारी जो निश है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी मेंशन करते हो तो एज सच कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, बट हम लोग इसको एक बार मेंशन करके यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो आप एग्रीगेटर्स देख रहे हो, दीज आर बेसिकली डिफरेंट थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जिनको आप अलाउ कर रहे हो कि वो आपकी फीड को यूज करके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस हम लोग फिलहाल चाहें तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं, या आप पहले स्टार्टिंग में क्या करो, इसको आप ब्लॉक मत करो और आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि एग्रीगेटर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फर्दर अगर आप चाहो तो इसको ब्लॉक कर सकते हो। तो पहले आप रिस्पांस देखने की कोशिश करो यहाँ पर, राइट। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर इनिशियली ब्लॉक नहीं करता हूँ और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है उसको हमें सेलेक्ट करना है और जो हमारा ईमेल है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, या मेंशन कर देता हूँ, राइट। तो हमने ईमेल मेंशन कर दिया एंड यहाँ पर हम ईमेल मेंशन करें तो सेंड मी इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू फीचर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मोर, हम चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं। देन वी कैन गो अहेड एंड क्लिक ऑन क्रिएट स्टोर, दैट्स इट। बड़ी सिंपल प्रोसेस होती है और आपका जो स्टोर होता है मर्चेंट सेंटर वो यहाँ पर क्रिएट हो गया और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का मर्चेंट सेंटर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब गाइज आपके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड अगर कोई इशू आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट्स अगर आपने अपलोड कर दी उससे रिलेटेड कोई इशू आ रहा है वो आप यहाँ पर देखोगे, फीड से रिलेटेड कोई इशू है वो आप देखोगे, स्टोर रिलेटेड इशू है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस किस टाइप से आ रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेंगी इन द फॉर्म ऑफ समरी। उसके बाद गाइस हमें पता है कि जब कभी भी हम किसी भी मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट्स को अपलोड करने जाते हैं तो बेसिकली हमें वहां पर उसको अपलोड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ फीड। आपको एक डिफॉल्ट कैटलॉग यहाँ पर दिखेगा, आप चाहो तो इसी कैटलॉग को एडिट करके अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, बट मैं वो अगेन नहीं रिकमेंड करूंगा आपको। आप यहाँ पर क्रिएट फीड के ऊपर जाओ और यहाँ पर आप जो है अपने मोड को सेलेक्ट कर लो कि किस तरीके से आप फीड को अपलोड करना चाहते हो और फिर वो यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्रिएट फीड करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन यू हैव द प्रमोशन ऑप्शन, राइट, देन यू हैव द इंपोर्टिंग ऑप्शंस, राइट। सो आप गूगल मर्चेंट सेंटर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर जो प्रोडक्ट्स की आपकी लिस्ट है, इंफॉर्मेशन है, अगर आप वही सेम प्रोडक्ट्स जो है उनको प्रमोट करना चाहते हैं तो आप गूगल मर्चेंट सेंटर से भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब हम यहाँ पर सर्च कैंपेन्स बनाने जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एड्स के ऊपर तो सर्च कैंपेन्स को भी इंपोर्ट करने का आपको ऑप्शन मिलता है कि गूगल एड्स के ऊपर जो आपने सर्च कैंपेन्स बनाए हुए हैं वो आप माइक्रोसॉफ्ट एड्स के अंदर इंपोर्ट कर सकें। इसका वाइस वर्सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एड्स के अंदर जो आपने कैंपेन्स बनाए वो आप गूगल एड्स के अंदर इंपोर्ट नहीं कर सकते, बट गूगल एड्स के अंदर जो आपने कैंपेन्स बनाए वो आप माइक्रोसॉफ्ट एड्स के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास यहाँ पर सेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस है जहाँ पर आपको FTP HTTP सेटिंग्स की ज़रूरत है अगर तो वो मेंशन करेंगे, शिपिंग केवल यूएस के लिए। उसके बाद ऑटोमेटिक आइटम अपडेट्स एंड लिंक्ड मैनेजर अकाउंट्स, अगर हमारा कोई दूसरा मैनेजर अकाउंट भी है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एड्स का अकाउंट भी है तो उसको आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। एंड देन वी हैव प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो गाइस हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फीड अपलोड करनी, क्योंकि जब तक यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पर मैं क्रिएट फीड के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके बाद गाइस हमें यहाँ पर जो फीड है उसका नाम रखना है। लेट्स से मैं डेमो फीड केवल नाम रखना चाहता हूँ, मैं डेमो फीड कर दूंगा। जो हमारे प्रोडक्ट्स के टाइप्स हैं दोज आर ऑनलाइन प्रोडक्ट, वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट रखता हूँ। यहाँ पर जो हमारी कंट्री ऑफ सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं इंडिया यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी करेंसी वगैरह जो है ना वो डिसाइड होगी। लैंग्वेज इज इंडिया और उसके बाद देखो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यू कैन डू मैनुअली अपलोड, यू कैन डू अपलोड वेया FTP HTTP, ऑटोमेटिकली डाउनलोड फाइल फ्रॉम अ URL, या आप जो गूगल की प्रोडक्ट फीड होती है उससे भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। गूगल के जो मर्चेंट सेंटर है वहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको और इन सारी चीज़ों को अभी इग्नोर करता हूं। मैं एक बार के लिए यहाँ पर जो मैनुअली अपलोड है मैं उसको सेलेक्ट करूंगा आप लोगों के सामने, राइट। तो मेरे सामने हमारी प्रोडक्ट फीड है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो मेरे पास यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट फीड जो है वो ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पर। तो मैंने वेबसाइट के ऊपर जाकर, ये हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर जाकर हम लोगों ने यहाँ पर अपनी फीड जो है वो क्रिएट करी हुई है। और जो फीड हमने क्रिएट करी हुई है यहाँ पर, आप बस यहाँ पर इस टाइप से सिंपली जाकर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं न्यू फीड के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ इंडिया ले लेंगे, आप टेम्पलेट ले लेंगे यहाँ पर, जैसे आपकी जो बिंग शॉपिंग से रिलेटेड है बिंग शॉपिंग ले लें।
फाइल का नेम जो आपको रखना है रख लें, और यहाँ पर आप CSV ले सकते हैं या टेक्स्ट ले सकते हैं, और उसके बाद आपको इसको एक्सेल में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आपकी जो फीड है वो जनरेट हुई। मैंने डाउनलोड करके फिर इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया है, और मैं अब क्या करता हूँ, इसका एक नाम भी दे देता हूँ। मैं ब्राउज करके इसका डेस्कटॉप पे मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ सिंपली जो बिंग फीड लिखा हुआ है इसी के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पर, राइट। ओके फाइन, ये बिंग फीड के नाम से यहाँ पर सेव हो चुका है। नाउ वी हैव टू अपलोड दिस फीड यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ब्राउज में, देन वी विल सेलेक्ट बिंग फीड एंड .txt आप देख लेना यहाँ पर .txt आपको दिख रहा है, और उसके बाद जस्ट सिंपली यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट फीड, राइट। तो जब आप क्रिएट फीड के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो फीड है वो क्रिएट हो गई, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी योर फीड इज पेंडिंग, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन योर ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी ओवर हेयर। तो अगर मैं दोबारा इस फीड के ऊपर क्लिक करूं एंड क्योंकि ये अभी जो है आपकी फीड जो है वो लोड हो रही है, तो अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिख रही है। अदरवाइज आप बैक आएंगे समरी में, अगर आप जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स भी अभी नहीं दिख रहे, वरना आपको प्रोडक्ट्स इशूज़ वगैरह हो सकता है दिखें। और उसके बाद जब ये फीड आपकी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, फिर आप फर्दर जाकर यहाँ पर जो आपके एड्स हैं उनको फिर फर्दर आप जाकर यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो गाइस जो हमारी प्रोसेस है विद रिगार्ड्स टू सेटिंग अप शॉपिंग कैंपेन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट एड्स, सबसे पहले हमारा मर्चेंट सेंटर बनना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देन हमें जो हमारी फीड है वो माइक्रोसॉफ्ट मर्चेंट सेंटर में सेटअप करनी है, और उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट के जो शॉपिंग एड्स हैं उनको हम रन कर सकते हैं। हमने दो चीज़ें कर ली, अब लेट अस वेट कि थोड़े टाइम बाद जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं वो अपीयर हो जाए। जब तक वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपीयर नहीं हो जाते, जब तक आप उनको परफेक्टली एक्टिव नहीं कर देते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे गूगल मर्चेंट सेंटर में करते थे, तब तक आप यहाँ से एड्स नहीं रन कर सकते हो। तो गाइस आई बिलीव बहुत सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई होंगी कि शॉपिंग एड्स का जो इकोसिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट एड्स में वो किस तरीके से काम करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग शॉपिंग कैंपेन्स को रन कर सकते हैं जब हमारी फीड यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।